गुड आफ्टरनून गाइस। इस साल के स्टार्टिंग में हम सब ने एक केस देखा था जहाँ पे एक 9 साल का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में वो अपनी जान देना चाह रहा था एंड ही वाज लाइक रिक्वेस्टिंग एवरीबडी अराउंड हिम दैट प्लीज़ मुझे एक चाकू दे दो, प्लीज़ गिव मी अ नाइफ, आई वांट टू किल माई सेल्फ, आई वांट टू लाइक किल वट एवर, प्लीज़ गिव मी अ नाइफ। ऐसे बहुत सबको बेग कर रहा था कि मुझे नाइफ दीजिए। ये वीडियो उसकी मम्मी ने वायरल किया था या पोस्ट वीडियो वायरल भी हुआ था। और ये बच्चा बेसिकली बुलिंग का शिकार हुआ था बिकॉज ही वॉज बुलीड बिकॉज ही वॉज बॉर्न एज अ डॉर्फ, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डॉर्फिज्म। अब जिनको पता नहीं है कि डॉर्फिज्म क्या है, दैट्स बेसिकली अ जेनेटिक कंडीशन। ये बहुत ही रेयर लाइक रेयर केसेस में होता है वेयर अ पर्सन इज बॉर्न विद डॉर्फ लाइक फीचर्स। लाइक बेसिकली हम लोग सब सर्कस में गए हैं, वहाँ पे जो जोकर्स हैं उनको हमने देखा है, उनका एक स्पेसिफिक फीचर्स जो देखा है हमने कि उनका हाइट जो एवरेज हाइट से उनसे बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को स्कूल में बुली किया गया था। और उसकी मम्मी ने लाइक शी वॉज रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज़ ये चीज़ स्टॉप कीजिए, ये मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है, प्लीज़ ऐसा बंद कीजिए, ये सब बहुत बुरा हो रहा है। तो लास्टली जब मैंने इस केस के बारे में सुना तो ये बच्चे ने लास्टली सुइसाइड कमिट कर लिया। बट अब सिचुएशन मतलब लाइक सच है झूठ है मुझे नहीं पता, बट उस बच्चे ने सुइसाइड कर लिया था। सो what happened is basically his self confidence and self esteem went down the drain. Like he felt that this world is ended, nothing is going to happen now, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, अब मैं अपनी लाइफ ख़त्म करता हूँ, हमेशा तो मुझे ही फेस करना पड़ता है, अब मैं क्या करूँ, मैं लाइफ ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद फिर एक रिसेंटली मैंने केस पढ़ा सोशल मीडिया पे जहाँ पे एक 55-year-old टीचर को उनके स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में बहुत ही बुरी तरीके से उनकी लाइक अपमान किया या उनको स्लैंग लैंग्वेज यूज़ किया। स्टूडेंट्स तो अपने आप को म्यूट करके या वीडियो तो दिखाई नहीं दे रहा है, सो कुछ भी बोल दो टीचर को, तो दैट्स वॉट एवर इज़ द सिचुएशन, टीचर को बोल दिया। तो इनकी वजह से टीचर तो उनका तो लगा कि मैं तो पढ़ा नहीं पाऊँगा, या ये जो जजमेंट उनके अगेंस्ट में हुआ है, जो भी उनको बातें बोली गई है वो फेस नहीं कर पा रहे थे। वो 55-year-old है यार, 55-year-old है, उनको तो थोड़ा टाइम लगेगा ये प्रोसेस समझने में या काम करने में। तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, ही गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया। उसके बाद हम जिस देश में रहते हैं इंडिया में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 लोग क्या कहेंगे ये हम लोग पहले सोचते। कुछ भी काम करने से पहले हम लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी स्टेप लेने से पहले हम लोग सोचते हैं 4 लोग क्या बोलेंगे। ये जो जजमेंट वाली चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक करती हैं। कोई मोटा इंसान है, पतला है, काला है, गोरा है, उसको वो बॉडी शेमिंग हमारे चलती रहती है। और अभी जो है सोशल मीडिया के युग में साइबर बुलिंग इट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज़ डिस्टर्बिंग लॉट ऑफ पीपल। इट्स लाइक सोशली आप किसी को भी कुछ भी लाइक बोले, सामने किसी को बोलेंगे, सामने वाला इंसान लाइक इट गेट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट, बट ऑनलाइन आप किसी को भी कुछ भी करोगे तो वो पता नहीं चलेगा ना। लाइक किसी और नाम से क्रिएट करके, फेक आईडी क्रिएट करके आप किसी को कुछ बोल दिए, बट ये आप लोग नहीं सोचते हैं कि आप जो बोल रहे हो, आप तो खुद को समझ रहे हो कि मैं तो कूल हूँ, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन सामने वाला इंसान उसकी क्या सिचुएशन है, उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखिए, ये लोग ये चीज़ तो सोचना, ये तो आप लोग को काम नहीं है, ये तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। वो ऐसा क्यों है, उसने कुछ ज़रूर फेस किया है लाइफ में जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम्स हुई है, ये कोई नहीं सोचता है। लोगों को लगता है कि हम कमेंट कर दिए या हम बोल दिए उसके नाम पे तो हम बहुत ज़्यादा कूल हो जाएंगे। अब बेसिकली मैं आज बताना चाहती हूँ कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। ये जो मैंने रीजंस बोले ये बेसिकली है सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने के क्या क्या कारण है। अब मैं बताऊँगी सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है और कैसे उसको आप बूस्टअप कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ बेसिकली द बिलीफ इन योर सेल्फ, इन दी मतलब बेसिकली द एबिलिटीज़ विच यू हैव। लाइक अगर सपोज एक गिटारिस्ट है, वो अगर अपने आप में कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं ये काम कर सकता हूँ या स्टेज पे जाके मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ,
तो वो इजीली उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वो स्टेज फियर जो है वो चीज़ अगर उसमें ज़्यादा हो गई तो वो तो कभी जाके स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, कोई बड़े फंक्शंस में नहीं जा पाएगा। सो बेसिकली अगर हम अपने आप पे बिलीव करें तो ऑब्वियसली सक्सेस आएगी। हम सब ने बचपन में वो रैबिट और टॉर्टॉइस की कहानी सुनी थी, उसमें रैबिट बहुत ज़्यादा कि ये टॉर्टॉइस कभी नहीं कर पाएगा वो सोच के वो एक जगह पे जाके सो गया। लेकिन अगर टॉर्टॉइस ने हिम्मत नहीं दिखाई होगी या अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया होता, क्या वो रेस जीत पाता? तो आज हमको वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कहावत भी नहीं मिलती। सो नाउ आई विल टेल यू कैसे हम अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। फर्स्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ की स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक बार लाइक अगर आपके पास एक लिस्ट हो कि मैंने लाइफ में ये चीज़ें अचीव की हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये लोग में सेलिब्रिटीज़ हो या नॉर्मल इंसान भी हो, लाइफ में कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया ही होगा जो उनके पास अगर हुआ। जैसे आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ हियर, आई कांट डू एनीथिंग मोर, अचीव मोर इन माई लाइफ। सो आप पीछे पलट के वो चीज़ें अगर याद करेंगे या आपके पास लिखा हुआ रहेगा तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती है। दूसरा है उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिनमें आप मतलब विच यू आर गुड इन। आप में तो ऑब्वियसली हर इंसान में स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है, तो इट्स लाइक हम लोग क्या करते हैं, वीकनेस याद रखते हैं, स्ट्रेंथ भूल जाते हैं। तो अगर हमको पता है कि हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है तो इट विल हेल्प अस टू एनहांस आवर कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ। आई नो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है, इनकम रिड्यूस हुआ है, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं ये दुनिया जीत सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली जीत सकते हो। सौरव गांगुली ने अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया होता अपने आप में, तो आज क्या वो बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होता? ना सचिन तेंदुलकर अगर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो क्या वो आज क्रिकेट का भगवान कहलाता? या जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या जितने भी लोग हैं जिन्होंने अचीवमेंट किया है लाइफ में, उन लोग ने ज़रूरी ये कॉन्फिडेंस, सबको कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल फेस करना पड़ता है ऑब्वियसली, बट अगर आपके अपने टैलेंट में विश्वास हो तो आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप अपने लाइफ में आपको जो चीज़ें हासिल करनी है उसकी एक गोल्स बनाइए, सेट कीजिए, लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसे ये शॉर्ट टर्म गोल्स क्रॉस करके हमको ये लॉन्ग टर्म गोल रीच करना है। जैसे जो आईएएस का एग्ज़ाम्स होते हैं, आप क्या प्रीलिम्स मेंस देते हैं, आप डायरेक्ट ऑफिसर नहीं बनते हो, आपको प्रीलिम्स देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू, फिर आप पहुँचते हैं। वैसे ही आप अपनी लाइफ की प्लानिंग कीजिए, ऐसे छोटे छोटे गोल्स में अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कीजिए, देन इट विल हेल्प यू टू रीच योर अल्टीमेट गोल। नेक्स्ट इज it's very important that we always say positive self talk to ourselves। हम लोग के आसपास तो हमेशा हमारे लिए लोग नेगेटिव ही बोलते हैं, वो तो हमेशा हर सिचुएशन में, आप कुछ अच्छा करो बुरा करो लोग आपको जज करेंगे ही। तो आप वो नेगेटिव चीज़ पकड़ के बैठोगे या अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिखाओगे कि हाँ मुझसे होगा? ये चीज़ अगर आप बार बार अपने आप को बोलोगे तो आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुँच पाओगे। लास्टली है आप लोग अपना एक हॉबी खोजिए, कोई कुछ भी हॉबी, एनीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, यू प्लीज़ डू दैट। गार्डनिंग हो या आपको पता नहीं हो कि आपको अच्छा मतलब लाइक यू डिस्कवर दैट यू राइट गुड पोएम्स और यू राइट एक्सीलेंट स्टोरीज, मे बी यू नेवर नो आपकी लाइफ कब कहाँ किस रूप में पलट जाएगी ये किसी को नहीं पता। ये लाइक हमारा भाग्य कब चेंज हो जाएगा। मैंने एक स्कूल में एक स्टोरी सुनी थी, हमारे टीचर ने हमको बताया था कि जो वॉशिंगटन डीसी जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनको किसी ने बताया था कि उनके हाथ में प्रेसिडेंट बनने की रेखा ही नहीं थी, कि वो कभी प्रेसिडेंट नहीं बनते थे, बन नहीं पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में उन्होंने एक रेखा बना दी कि अब देख लो अब मेरे हाथ में रेखा है, अब मैं प्रेसिडेंट बन सकता, और उन्होंने बन के दिखाया। अगर उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया होता तो क्या वो प्रेसिडेंट बनते? या अगर मैंने सुना है कि जो थॉमस अल्वा एडिसन है जिन्होंने बल्ब बनाया है, वो 100 बार फेल हुए उसके बाद उन्होंने बल्ब बनाया। तो अगर उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था तो क्या वो ये बल्ब हमारे घर में आता या आज हमारे घर में लाइट या ये चीज़ें आती? सबने लाइफ में स्ट्रगल किया है, तो हमको ये सोचना है कि हम कर सकते हैं।
ये थिंकिंग हमेशा लानी है। आई नो अभी सिचुएशन बहुत ख़राब है, पैंडेमिक चल रहा है, हमेशा वो सेल्फ डाउट चल रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर हम सोचें कि ठीक है ये सिचुएशन है, आज नहीं तो कल सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे, सिचुएशन ठीक होगा ही, सो ये सोच के हमको आगे बढ़ना है। अगर हम ये फैक्टर्स जो है, जो मैंने फैक्ट्स बोले, जो चीज़ें करने से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते, ये चीज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी है कुछ करने की, मतलब करने से पहले जो एंग्जाइटी आती है, वो अगर आप दूर हो सकती है और आप कॉन्फिडेंटली अपने स्ट्रगल को फेस कर सकते हो, या अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।